बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु व फ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। मुहतरम सामईन व नाज़रीन, वज़ाइफ़ के दिन उलमा हिंद चैनल पर आज का ये बहुत ही ख़ास वीडियो एक आसान से वजीफ़े के लिए, जिस वजीफ़े को करने से, जिस दुआ को पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और रिज़्क़ बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएगा। रोज़ाना फजर के बाद और मगरिब के बाद एक आसान सी दुआ सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आपकी पूरी ज़िंदगी, यानी जिस दिन भी पढ़ा है उस दिन के लिए आपके तमाम मुश्किलात हल फरमाएंगे, आपके तमाम काम आसान फरमाएंगे और मुश्किल कामों की आसानी के शऊर और आइडियाज़ आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर काम में मदद फरमाएंगे, आपकी हर काम में कामयाबी अता फरमाएंगे। रिज़्क़ बारिश की तरह आपके पास आएगा, जैसे आसमान से ज़मीन की तरफ बारिश के बूंदें आती है, और वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ आपकी तरफ मुतवज्जा फरमाएंगे और रिज़्क़ आपकी तरफ आने लगेगा। आपके तमाम रिज़्क़ के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इस वजीफ़े को, इस दुआ को रोज़ाना 7 मरतबा पढ़ना शुरू करते हैं तो देखेंगे आपके चंद ही दिनों में, हफ्ते या 10 दिन में ही आपके काम बहुत आसानी के साथ पूरे होना शुरू हो जाएंगे और आपके तमाम ज़रूरियात पूरे होकर भी आपके पास माल कसीर जमना शुरू हो जाएगा और माल कसीर आपके पास महफूज होना शुरू हो जाएगा। मगर ख़याल रखें कि हर माल पर जो हुकूक है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुकूक रखे हैं उसको अदा करना ज़रूरी है। जैसे रिज़्क़ कसीर के बाद अगर आप मालिक निसाब बन जाए तो ज़कात अदा करना, सदका खैरात करते रहना। अगर आप मालिक निसाब न भी बने, ज़रूरियात का रिज़्क़ आपके पास है, फिर भी उसमें से सदका खैरात और खैर के कामों में खर्च करते रहना, ये आपके माल को, आपके रिज़्क़ को बढ़ाते रहेगा। वो आसान से दुआ जो रोज़ाना फजर के बाद और मगरिब के बाद जो पढ़नी है वो ये है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये दुआ जितनी आसान है, इसके बारे में अहादीस में आता है और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, हदीस कुदसी है कि जो कोई ये देखने के लिए, उसका मफ़हूम मैं बता रहा हूँ कि अगर बेयकीनी के साथ भी पढ़े, सिर्फ ये देखने के लिए कि इससे फ़ायदा होगा या नहीं, रोज़ाना फजर के बाद 7 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कामों को आसान फरमाएंगे और उसकी किफ़ालत फरमाएंगे, उसकी मदद फरमाएंगे। और बहुत सारी इस हदीस में बशारतें भी हैं, बहुत सारे अल्लाह तबारक व तआला की मदद के और रहमत के वादे भी हैं। तो इसलिए इस दुआ को जो आसान है, अक्सर मुसलमानों को याद होती है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इसको 7 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाएं, रोज़ाना फजर के बाद और रोज़ाना मगरिब के नमाज के बाद। इन 2 वक्तों में हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम को पढ़ें और फिर इसके करामात देखें कि आपके दुश्मन दोस्त बनना शुरू हो जाएंगे और जो लोग आपके मुखालिफ हैं अल्लाह ताला उनको पस्त फरमाएंगे, आपको कवी फरमाएंगे। जो मुखालिफिन हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे, जो मुआविनीन हैं वो आपके करीब हो जाएंगे, मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, आसानियाँ शुरू हो जाएंगी और भी बहुत सारी बरकतें और रहमतें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। इस दुआ के बारे में जितनी ज़्यादा बताया जाए, जितने ज़्यादा फ़वाइद बताए जाए कम है। इसलिए आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि इस दुआ को पढ़ें,
اس عمل کو کریں اور یہ عمل اپنی زندگی میں لائیں، اور یہی دعا آپ اگر آگے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں، اور ہمارا نیا چینل ڈیجیٹل انڈیا اردو اینڈ ہندی، یہ حلال کمائی کے طریقوں کو سیکھنے کے لیے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔